अज़ीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। सबसे पहले हम लिख कर देखते हैं, आइए हम उर्दू सीखें। देखिए, कलम पर नज़र रखिएगा। आइए हम उर्दू सीखें। आपको ये ध्यान देना है कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ। आइए हम उर्दू सीखें, क्योंकि देखिए हम लोग इससे कब्ल के एपिसोड्स में, यानी इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, वो हमने अब तक हुरूफ तहज्जी के अलावा उनकी मुख्तलिफ शक्लें, मैं बार बार आपको इससे याद दिलाती हूँ कि ये आपका रिवीजन हो जाए। फिर हम किस तरह से हुरूफ को मिलाकर लिखते हैं, फिर किस तरह से हम दो हरफी लफ्ज़ बनाते हैं, फिर हम किस तरह से सह हरफी लफ्ज़ बनाते हैं, यानी दो हुरूफ को मिलाकर या तीन हुरूफ को मिलाकर, यानी दो अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर या फिर तीन अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर हम कैसे लफ्ज़ बनाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके हम चार हुरूफ से मिलने वाले अल्फाज, मिलकर बनने वाले अल्फाज की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए कैसे, अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर अपनी उस मंजिल की तरफ आते हैं कि जहाँ से आपको आगे मजीद सीखना है। तो हमने सीखा था दो हरफी अल्फाज, जैसे हमने कहा अलिफ बे ज़बर अब। अब देखिए इसमें जो है दोनों हर्फ अलग अलग हैं। अलिफ बे ज़बर अब हमने जज्म लगाया, इसका मतलब ये हर्फ जो है वो साकिन कहलाता है, मतलब ये प्लस होगा अपने से पहले वाले हर्फ में। तो अलिफ बे ज़बर अब। फिर इसी तरह से अगर हमने जीम को लिया, जीम बे ज़बर जब। अब देखिए ये हमने वो शक्ल है कि जिसमें हमने हर्फ को मुख्तसर किया। मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम हुरूफ को मुख्तसर करते हैं और जब जोड़ते हैं तो एक बेहद प्यारा खूबसूरत सा लफ्ज़ बन जाता है। तो जीम बे ज़बर जब, यहाँ हमने दो हुरूफ को जोड़ा। अब देखिए किस तरह से, ते बे ज़बर तब। फिर सीन अगर जोड़े, सीन बे ज़बर सब। फिर इस तरह से शीन बे ज़बर शब। आप देख रहे हैं कि हमने शीन को, सीन को, ते को, जीम को मुख्तसर किया, पर बे जो है वो पूरी आ रही है। आखिर में जब हर्फ आता है किसी भी लफ्ज़ के तो वो पूरा लिखा जाता है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं अलिफ मज़ ज़बर अ, जीम साकिन आज। फिर देखिए इस तरह से हम लिखें अगर बे जीम ज़बर बज। ये हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो आप सीख चुके हैं। फिर इस तरह से हम लिखें अगर ते नून ज़बर तन। आपने देखा शोशा लिया हमने ते का और उसके नुक्ते लगाए। और अगर हम लिखें बे नून ज़बर बन, इसी तरह से हम लिख रहे हैं बे लाम ज़बर बल। फिर देखिए हे लाम ज़बर हल। अब इसमें आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसके कोई स्पेशली मानी लीजिए, मैंने बड़ी हे से एक जो है और लाम को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया है, सिर्फ हे लाम ज़बर हल। फिर उसके बाद आप देखिए छोटी हे से भी, इसके अलग अलग मुख्तलिफ मानी हैं, उस पर हम इस वक्त नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस तरह से दो हर्फ मिलकर किसी लफ्ज़ को बनाते हैं। फिर हमने सीखा था, इसी तरह से हम आगे बढ़े थे तो हमने सीखा था सह हरफी। जैसे हमने लिखा अदब। देखिए ये यहाँ पे सब सारे हुरूफ जो हैं वो अलग अलग हैं। और अगर इसी तरह से हम कुछ और लिखें, मसलन हमने लिखा बात, बे अलिफ ज़बर बा, ते साकिन बात। अब देखिए बे प्लस अलिफ प्लस ते, तीन हर्फ इसके अंदर आए, इसको हम कहते हैं सह हरफी। सह के मानी होते हैं तीन के, यानी अगर हमने तीन हुरूफ को मिलाकर या तीन हरफों को मिलाकर कोई लफ्ज़ बनाया तो ये देखिए ये है बे अलिफ ज़बर बा, ते साकिन बात। या फिर हम लिखे रात। देखिए यहाँ तीनों हर्फ अलग अलग हैं लेकिन है तीन हर्फ, रात। इस तरह से हम लिखे सात, सीन अलिफ ज़बर सात, ते साकिन सात। इस तरह से हम लिखें डाल, या फिर हम लिखें माल, या हम लिखें चाल,
ची अलिफ ज़बर चा लाम साकिन चाल, फिर से लिख रही हूँ क्योंकि वो मिल गया है, चाल। फिर या हम लिखें राह, ठीक, या हम लिखें पैर, देखिए पे ये रे पैर, और हम किस तरह से शोशे ले रहे हैं। अभी हम इसको फिर फर्दर आगे लिखेंगे, बहुत सारे अल्फाज अभी सह हरफी हम फिर सीखेंगे। देखिए कैसे पैर, या फिर हम लिख रहे हैं फेर, फे से भी यानी मुरक्कब हरूफ से भी किस तरह से हम लफ्ज बनाते हैं 3 हरूफ को मिलाकर। तो जैसे कि पैर, तैर, खैर। अब देखिए खैर क्यों इसलिए लिखूंगी कि इसका तलफ़ुज़ भी आपका सही होना चाहिए। तो खे ज़बर खैर, रे साकिन, खैर, खैर, खे यहाँ से हलक से, खैर नहीं इसको आप पढ़ेंगे, या ना खैर इसको बोलेंगे आप, खैर। कहते हैं ना सब खैरियत तो है, हम बोलते हैं ना सब खैरियत, कुछ लफ्ज नहीं होता है, तो सब खैरियत तो है। अब देखिए इस तरह से एक लफ्ज आता है नजर। तो नजर किस तरह से जोए से आएगा, नून जोए और प्लस रे, नजर। अब देखिए ये क्योंकि हम एराब लगाते हैं, मात्राएं लगाते हैं, तब 2 हरफी या सह हरफी जो लफ्ज बनते हैं वो एराब की मदद से बनते हैं, मात्राओं की मदद से बनते हैं। तो जैसे अब साहिर का मशहूर शेर है, उसमें लफ्ज नजर का इस्तेमाल हुआ है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। यानी हम किसी चीज को जज कर सकते हैं, यही तो हमारे पास है नजर, कि हमें क्या करना है। तो ले दे कि अपने पास फकत एक नजर तो है, हम देख रहे हैं। क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, असल ये है। तो ले दे कि अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। तो यहाँ देखिए नजर इस तरह से फकत, फे काफ तोय। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है पर 3 हरफी है, सह हरफी है, इसमें 3 जो हैं वो हर्फ को हमने इस्तेमाल किया एराब की मदद से, मात्रा की मदद से, और हमारा लफ्ज बन गया फकत। तो इस तरह से हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम। जब तक हमारे पास कोई रहता है ना, उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें एहसास होता है। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। यानी जो शख्स हमें अजीज होता है, अगर वो हमारे साथ रहता है और उससे हम किसी बात पे खफा होते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तब एहसास होता है कि वो क्या था, कि वो एक शख्स नहीं था, वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके अंदर हमारी दुनिया आबाद थी, एक दुनिया। अब दुनिया लफ्ज देखिए, हालांकि इसमें 4 हर्फ आ जाएंगे, पर एक अच्छा लफ्ज दुनिया। दाल नून पेश दुन, ये अलिफ जबर या। देखिए दाल प्लस नून प्लस ये प्लस अलिफ, इसमें 4 हर्फ आए हैं, लेकिन बहरहाल एक अच्छा खूबसूरत लफ्ज है, तो मैंने आपको यहाँ लिखकर दिखाया। तो आप देखिए किस तरह से हमने फकत 3 हरफों से मिले लफ्ज को यहाँ लिखा। अब देखिए इसी तरह से जेब, फिर देन, फिर मेल, फिर तेल। देखिए कैसे जेब, जे ये जबर जे बेसाकिन जेब। फिर तेल हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, ते ये जबर ते लाम साकिन तेल। आपको याद ये रखना है कि किस तरह से मैंने शोशे जो हैं, शोशे मैंने बहुत बार बार बताया कि ये जो शेप है ये शोशा कहलाती है। तो हम शोशा बनाते हैं और उसके ऊपर नुक्ते लगाते हैं। बे का नुक्ता है तो 1 नुक्ता लगाएंगे, ते के हैं 2 लगाएंगे, ये के भी 2 नुक्ते लगाए जाते हैं नीचे। तो ये आपने देखा कि यहाँ जो है आपने 2 शोशे इस्तेमाल किए, ते का और ये का, फिर हमने उनके लिए डॉट्स लगा दिए, नुक्ते लगा दिए। तो ते ये जबर ते लाम साकिन तेल, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर मेल, एक होता है ना कि मिलना जुलना, मेल मिलाप। देखिए मीम ये जबर में ले लाम साकिन
یہ دیکھیں نیل. پھر اگر ہم لکھیں درد، الگ الگ جہاں دیکھیے، جہاں جو حروف تہجی میں جو آپ کے حرف ہیں یعنی الفابیٹس ہیں وہ الگ الگ آ رہے ہیں لیکن ماترائیں ان کو جوڑ رہی ہیں. کیسے؟ درد. تو بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی. دیکھیے کیسے لکھیں گے؟ درد، دال، رے اور دال. دال پہ زبر اور اس کے بعد جو ہے دال زبر در اور دال ساکن درد ملا کر لکھیں گے. پھر زرد، زرد دیکھیے کیسے، زے رے دال زرد. تو وہاں تلفظ میں آپ اچارن جو میں نے لکھا وہ زے ہے، زے رے دال زرد. پھر گرد، گرد کے معنی ہوتی ہے مٹی، گاف رے دال گرد. اور یہ سب ہم ماتراؤں کے ذریعے سے یا اعراب کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. پھر برف، حرف. اب حرف ہم بار بار بول رہے ہیں تو دیکھیے برف، بے رے زبر بر فے ساکن برف. پھر اس طرح سے حرف، ہے رے زبر ہر فے ساکن حرف برف حرف. پھر دیکھیے گرم، نرم، شرم گرم. دیکھیے گاف رے میم گرم، شین رے میم شرم، چائے بہت گرم ہے اکثر بولتے ہیں ہم لوگ. تو شرم. وقت، دیکھیے واو قاف تے، یہ تو بہت ہی بولا جاتا ہے، واو قاف تے وقت. وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، یہ سنا ہوگا آپ نے نغمہ. وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، ہم رہے نہ ہم تم رہے نہ تم. یا اگر میں ہو سکتا ہے نغمہ اس میں کچھ لفظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہوں. تو وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم، یوں ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے ہم جو ہے دو حرفی ہے، ہے میم ہم. پھر دیکھیے وقت آپ نے کہا تین حرفی، ستم تین حرفی، ٹھیک. ہم تم بھی دو حرفی. تو اس طرح سے ہم فرق کرتے ہیں کہ کہاں دو حرف آ رہے ہیں، کہاں تین حرف آ رہے ہیں، کہاں چار حرف ملا کر ہم کوئی لفظ بنا رہے ہیں. اب دیکھیے اس طرح سے ہم لکھتے ہیں حکم، خشک، سرخ. اب سرخ ہم لفظ بہت بولتے ہیں، فکر ہم بہت بولتے ہیں. دیکھیے فکر کس طرح سے، سہ حرفی ہے، فے کاف اور رے. دیکھیے فے کاف زیر فک، رے ساکن فکر. تو دیکھیے فکر کہتے ہیں نا مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، میں جو ہوں فکر کے مارے دبلا ہوا جا رہا ہوں، تمہیں تو پرواہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو فکر کا لفظ ہے یہ ہم بہت بولتے ہیں. ذکر یا پھر مفت. اب دیکھیے کس طرح سے لکھیں گے. یہاں ہم پریکٹس کر رہے ہیں دو حرفی اور سہ حرفی الفاظ کی کہ کس طرح سے ہم لکھتے ہیں دو اور تین حرفوں سے ملے ہوئے لفظ. اب مفت، میم فے پیش مفت تے ساکن مفت، ٹھیک. حکم، ہے کاف میم. اب دیکھیے پیش لگائیں گے جوڑ دیں گے، ہے کاف پیش ہو میم ساکن حکم. پھر اس کے بعد دیکھیے خشک، سرخ. کیسے؟ خے آئی پہلے، پھر شین کے شوشے آئے، پھر کاف آیا، خشک. اب دیکھیے اس کو خشک مت بولیے گا، خشک. پھر اسی کے ساتھ سرخ. سرخ دیکھیے یعنی لال کو کہتے ہیں، سین رے پیش سرخ خے ساکن سرخ. دیکھیے سرخ، اس کو سرخ نہیں بولیے گا، سرخ. ذکر، ذکر دیکھیے زال سے، زال کاف رے، زال کاف زیر ذکر رے ساکن ذکر. اسی طرح سے طلب، غضب. طلب دیکھیے توئے کیسے آ رہا ہے، توئے آیا پھر لام آیا پھر بے، توئے زبر تا لام بے زبر لب طلب. اب دیکھیے غضب، بےحد خوبصورت لفظ ہے غضب. غین زبر غا زواد بے زبر زب غضب. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. تو غضب لفظ دیکھیے. پھر اس طریقے سے اور لفظ آیا ہمارے پاس، عجب، کمر، مدد. اب دیکھیے عجب
ऐन किस तरह से शुरू में है, आपने इससे पहले गैन देखी, ऐन ज़बर आ, जीम बे ज़बर जब, अजब। मदद देखिए, दाल की शक्ल देखिएगा थोड़ी सी बदलती है, मदद कैसे बदलेगी आप देखेंगे अभी। मीम ज़बर मा, दाल दाल ज़बर दद, मदद। कलम देखिए, काफ लाम मीम, काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, कलम। बेहद खूबसूरत है, हमारी जिंदगी में बहुत मानी रखता है कलम। फिर उसके बाद देखिए, कलम के बाद कदम, मर्ज। अब देखिए कैसे, कदम, काफ में दाल देखिएगा, दाल की शक्ल, कदम। फिर मर्ज, रे की शक्ल देखिएगा। तो उसके बाद देखिए वर्क, यानी जो पेजेस जिसको आप कहते हैं। अच्छा, इस तरह से देखिए खुदा, जुदा, यहाँ 3 हरफी है, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे हम लोग बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि चीजें याद हो जाएं। खुदा, जुदा, नुक्ते का फर्क, अगर आपने नुक्ता भूल गए आप तो फिर मानी ही बदल जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए खुदा, दाल पेश खु, दाल अलिफ ज़बर दा, खुदा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जुदा, अगर हमने नुक्ता ऊपर नीचे गलत लगा दिया, हमें नुक्ते की पहचान नहीं है, तो सारे मानी गड़बड़ हो जाएंगे। और अगर आपने तलफ़ुज़ गड़बड़ किया तो क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे खुदा को ये पढ़ दिया खुदा, ये पेश खु, दाल अलिफ ज़बर दा, कहते हैं ना खुदा ना खास्ता, लोग बहुत से लोग बोलते हैं। तो अगर आपने खुदा को खुदा बोल दिया तो सोच लीजिए कि क्या होगा। तो आपको तलफ़ुज़ पे ज़रूर ध्यान देना है, खे के, शीन के, काफ के, गैन के, क्योंकि देखिए अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत बार कोशिश की है कि आप तलफ़ुज़ का बहुत ध्यान रखें। और देखिए ये तलफ़ुज़ या ज़बान किसी की जागीर नहीं है, ज़बान हम सब की है। और तलफ़ुज़ भी बाज़ लोग कहते हैं कि अरे भैया उनका ताल्लुक़ फला जगह से है, तो ये कुछ नहीं होता। आप अगर कोशिश करें तो आप अपने तलफ़ुज़ को बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा ताल्लुक़ ऐसी जगहों से होता है कि जहाँ खे और शीन और इसके उच्चारण में हमें बहुत, क्योंकि बचपन से वो चीज़ हमारी घुट्टी में पड़ी होती है, हमें दिक्कत होती है। पर हम जब पढ़ते हैं, जब हम सीखते हैं, जैसे आप सीख रहे हैं इस वक्त, तो आप सुन सुन के अपने तलफ़ुज़ को ठीक कर सकते हैं कि अगर हम खुदा कहेंगे तो उसमें खे आएगी, और अगर हम खुदाई वाला खे इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब खोदना, ठीक। तो वो बिल्कुल मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही हमें नुक्तों का ध्यान रखना है। नुक्ते यानी जीम का कहाँ लगना है, जीम का नीचे लगता है, देखिए जुदा, खे का नुक्ता उसके सर पे लगता है, खुदा। तो जुदा, खुदा, ये देखिए खुदा, कितना कितना सब कुछ बदल गया सिर्फ नुक्ते से या फिर हमारे तलफ़ुज़ से भी। तो ध्यान रखिए इस बात को। फिर इस तरह से देखिए सुना, हवा, पढ़ो। अब देखिए पढ़ो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपके लिए आया, देखिए इसमें आप देखिए पे है पहले, फिर ढ़े, अब ढ़े हमने मिलाई, फिर उसके बाद वाव। तो ये भी ढ़े जो है वो मुरक्कब हर्फ है, यानी ढ़े जो है वो ढ़े और दो चश्मी है से मिलकर बन रहा है, पर मान रहे हैं हम यहाँ उसको एक, तो पढ़ो, इसलिए ये भी से हरफी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह देखिए चलो, चलो, चे, लाम और फिर वाव, चलो। फिर इस तरह से मिलो। तो ये जो से हरफी आपके लफ्ज़ हैं, रिपीटिशन इसीलिए बार बार है कि हम लोग बाज़ मर्तबा बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए ताकि हम इन अल्फाज से बाकायदा तौर से ये सीख लें कि से हरफी लफ्ज़ किस तरह बनते हैं और दो हरफी लफ्ज़ किस तरह बनते हैं। फिर हम अगली तरफ आएँ। अब इसी तरह से देखिए हरी, या इसके अलावा देखिए अगर हम मुरक्कब रूफ से ही बनाते हैं, जैसे छिड़क, कहते हैं ना पानी छिड़क दो, फुदक, देखिए कैसे, छे रे, छे जीर छे, रे काफ ज़बर डक। देखिए एराब तो हर जगह हमारी मदद करेंगे। छिड़क, जैसे कहते हैं भड़कना, भेड़े काफ, भड़क,
कहते हैं ना भड़को मत, गुस्सा मत करो, या भड़कना, चिराग का भड़कना, इस तरह से घटना, फटना किसी चीज का, इस तरह से घट। देखिए घे टे, ये 2 हर्फी हो गया आपका। या घुट, हम कहते हैं ना घुट घुट के उसने जिंदगी गुजारी है, घुट कहते हैं ना किसी ने घुट घुट के जिंदगी गुजारी है, तो घुट 2 हर्फी हो गया। फिर इस तरह से आप देखिए कि ढोल, ढे मुरक्कब हर्फ है, ढे डाल और 2 चश्मी है मिलकर बनेगी, तो ढे, फिर उसके बाद वाव आया, फिर लाम आया, ढोल। हम सब खूब बजाते हैं। अब देखिए कैसे, ढोल, ढेवा ज़बर ढोल, लाम साकिन ढोल। गाना भी सुना होगा, ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है। तो ये इस तरह के जो गीत हैं, देखिए हमें जो है वो किसी भी जबान को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो अब देखिए किस तरह से ढोल, ये भी आपका सह हरफी है। अब उसके बाद देखिए फिर हम अगर 4 हरफी की तरफ आते हैं तो किस तरह से हम फिर 4 हरफों को साथ में मिलाते हैं। तो उधर भी अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहे हैं। अब बहरहाल अभी 3 हरफी 2 लफ्ज और, खोल, छोड़। अब देखिए हमने खे मुरक्कब है, खे वाव ज़बर खो, लाम साकिन खोल, फिर छे वाव ज़बर छो, रे साकिन छोड़। ऐसे ही मीम वाव ज़बर मोड़, रे साकिन मोड़, कहते ना मोड़, राह में ये कैसा मोड़ आ गया। अब उसके बाद देखिए फिर भीख, ठीक, ढेर। अब देखिए भीख, देखिए भे से, भे ये काफ, तो भे ये जिर भी, काफ साकिन भीख, ठे ये जिर ठी, काफ साकिन ठीक। मेरे साथ साथ इसके हिज्जे जरूर करिएगा, ठे ये जिर ठी, काफ साकिन ठीक। फिर इस तरह से भैंस, भे ये नून सीन। अब हालांकि यहाँ 4 हर्फ हैं, 4 जो है अल्फाबेट्स आ गए इसमें। इसी तरह से ढाल, ढात। अब देखिए ढाल में 3 हर्फ हैं। फिर देखिए ढाल अलिफ ज़बर ढ, ये ना ढे अलिफ ज़बर ढा, लाम साकिन, ढे अलिफ ज़बर ढा, लाम साकिन, ढाल। फिर इस तरह से देखिए आप धे अलिफ ज़बर धा, नून साकिन, धान। ये देखिए धे अलिफ ज़बर धा, नून साकिन, धान। फिर छे अलिफ ज़बर छा, नून साकिन, छान। तो ये हम मुरक्कब हरूफ के जरिए से भी सह हरफी लफ्ज बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप जो हैं आसानी से इसमें भी फर्क कर सकें कि अगर खे है तो आप उसको 2 हर्फ नहीं कहेंगे, वो एक ही हर्फ है, क्योंकि काफ और हे मिलकर, तो चश्मी हे मिलकर लफ्ज बन गया है खे, सॉरी हर्फ बन गया है खे। ऐसे ही चे और 2 चश्मी हे मिलकर लफ्ज, सॉरी हर्फ बना छे। तो हर्फ जो है वो मुरक्कब भी है और अलग अलग भी है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सह हरफी लफ्ज बनाए, और उसके बाद जो है हम अब आगे बढ़ेंगे तो हम 4 हरफी लफ्जों की भी मश्क करेंगे और उसमें बार बार रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपको चीजें याद होती रहें, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर हमने प्रैक्टिस ना की तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी काम बगैर रियाजत या मश्क के नहीं होता। आप देखते हैं कि जो लोग डांस भी करते हैं या जो लोग गाना भी गाते हैं, वो मुस्तकिल रियाजत करते हैं, मुस्तकिल प्रैक्टिस करते हैं। आप देखा वो बैठे बैठे वो अपने जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिकल, उनको लिए, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो तबला हो, या फिर कोई गज़ल सिंगर हो, वो मुस्तकिल रियाज करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो भी मुस्तकिल रियाज करते हैं। तो अगर आपको इस ज़बान को इस तरह से सीखना है कि आप कभी ना भूलें, और मुझे मालूम है कि आप लोग इसी तरह से सीख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद ही यही है कि आप ऐसे सीख जाएं कि आप हमेशा इस ज़बान का इस्तेमाल अपनी शख्सियत को बनाने में करें, आगे बढ़ने में करें, आने वाली जनरेशन को भी सिखाएं। हम सब के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।